बात हुगली की करते हैं, जहां पर हुगली में मामला बेहद दिलचस्प है। न्यूज नेशन की टीम ने हुगली की महिला ब्रिगेड से वहां का सियासी हाल जाना। देखिए मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खेला हो रहा है बंगाल। हाँ, खेला हो रहा है। दीदी खेला करेंगी। एक पोस्ट के कारण मुझे जेल भेजवा दिया गया था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल स्टंट है। के पास में भाई हुक और क्रूक, उसको जीतना है। खेल हो रहा है। बंगाल में सभी दर्शक और जनता देख रहे हैं कि वो जो नाटक आरंभ की है, अभी जो चालू हो चुका है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, खत्म करो ये अत्याचारी। बंगाल नहीं रह गया है, मिनी पाकिस्तान हो चुका है। नमस्कार, आम्ही विद्यानाथ झा एटे कोलकाता ते आची। मैं एक बार फिर से बंगाल में हूं और बंगाल चुनाव का हर रंग आपको अपने अंदाज में पहुंचाऊंगा। मेरी वेशभूषा देखिए फिर से वही है और इस वक्त हम एक जेट्टी में सवार हैं, जहां हम निकले हैं अब हावड़ा स्टेशन के लिए। जी हाँ, वही हावड़ा जिसे देखकर आप बंगाल को, कोलकाता को पहचानते हैं। मेरी एक तरफ देखिए ये हावड़ा ब्रिज है और दूसरी तरफ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि दिखाएं कि हुगली ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज के बीच में इस वक्त हम गंगा में सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ महिला ब्रिगेड है। महिलाओं से बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, बंगाल में महिलाओं के मन की बात सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ की मुखिया जो हैं वो महिला हैं, दीदी हैं, ममता बनर्जी हैं। अब देखिए ममता बनर्जी ने खुद ही कह दिया कि खेला हो बे, तो खेला बंगाल में क्या हो रहा है और कौन कौन खेल रहा है खेला, हम बात करते हैं सबसे एक एक करके। दीदी क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम सुजीता साहू है। दीदी बोली कि खेला हो बे, क्या खेला हो रहा है? खेल हो रहा है। बंगाल में सभी दर्शक और जनता देख रहे हैं कि वो जो नाटक आरंभ की है, अभी जो चालू हो चुका है। आप लोग नाटक कह रही हैं, बताइए। इमोशनल होना चाहिए उनके लिए, उनके लिए आप लोगों को कहना चाहिए कि चोट लग गई है उनको। हमारा बंगाल बहुत जागरूक है, उन लोगों को सब पता चल चुका है कि कौन नाटक कर रहा, किसके लिए संवेदनशील होना चाहिए। पैर में जो चोट लगा वो भी हम लोग स्क्रीन पर, वीडियो पर देख चुके हैं। संवेदना नहीं जता रही आप? संवेदना था, लेकिन किसके लिए? जो ओरिजिनल हो और जो खुद ही खेल खेले, उसके लिए क्या संवेदना? आप दीदी को संवेदना जताएंगी कि नहीं जताएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल स्टंट है। ये शुरू से ही, जब सीपीएम के ज़माने में भी वो चोट खा के यही सिंपैथी गेन करके वो पावर में आई थी। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को ये पॉलिटिकल ड्रामा? क्योंकि यही है पॉलिटिकल, क्योंकि वो श्योर हो गई है कि वो अभी बंगाल से उनको मेजॉरिटी में नहीं मिलेगा और उसके पास में भाई हुक और क्रूक, उसको जीतना है। ये लास्ट एक। चलिए, चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि जो दीदी के साथ हुआ वो एक हादसा था, तो चुनाव आयोग ने जो कहा वो सबने देखा। लेकिन आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा, ये आज़ादी की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है। क्या हम पश्चिम बंगाल में 10 साल जो अब दीदी का खत्म होने जा रहा है उसमें हमने देखा है कि फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, जिसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। एक पोस्ट के कारण मुझे जेल भेजवा दिया गया था। यहाँ पे हर दिन इंसान के बोलने का जो स्वाधीनता है। कौन सा पोस्ट है? एक ममता बनर्जी का मीम वाला पोस्ट था, उसी के लिए मुझे जेल भेजवा दिया। आपने वो पोस्ट किया? जी हाँ, मैंने तो अभी क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप तो खुलेआम घूम रही हैं, आज़ाद हैं। हाँ, क्योंकि पार्टी ने मुझे न्याय दिलाया, सुप्रीम कोर्ट से मेरा विचार हुआ, फिर बेल हुआ, तब मैं घूम रही हूँ आज। अच्छा, नहीं तो जेल में रहती? बिल्कुल, मुझे नॉन बेल। लेकिन दीदी तो कहती हैं कम से कम महिलाओं को लेकर, भाई महिला जब मुखिया है प्रदेश की, तो दीदी के हिसाब से तो ये उस प्रदेश में सारी महिलाएं सुरक्षित हैं, महफूज हैं, आज़ाद हैं। बिल्कुल भी नहीं। महिला सिर्फ वो खुद को मानती है और बाकी वो सबको राजनीति के जगह में खेला मानती है, इसीलिए महिलाओं का वो सम्मान बिल्कुल भी नहीं करती है। अच्छा देखिए, मैं ज़रा अपने दर्शकों को दिखा देता हूँ, सुंदर नज़ारा है ये। देखिए, ये हुगली का किनारा है और यहाँ पर देखिए एक रेस्टोरेंट भी है और साथ में आप देखेंगे यहाँ कलकत्ता की जो इमारतें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, यहाँ पर पास में हाईकोर्ट भी है, तो ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं वो भी आपको यहाँ नज़र आएगा। शाम को और रात में ये नज़ारे और भी अच्छे हो जाते हैं, यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाती है हुगली में। आप नाम बताइए। पूर्णिमा चक्रवर्ती। पूर्णिमा जी, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो बंगाल में आकर राजनीति कर रहे हैं। दीदी कह रही हैं कि राजनीति बाहर के लोग कर रहे हैं। बंगाल में राजनीति जो स्टैचुटिस्ट बना कर रखी है पीके, वो किस राज्य से आया हुआ है?
और उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो किस राज्य के हैं, और जो प्रशासनिक तौर पे जिस पर डिपेंड है दीदी वो किस राज्य से है। खेला हो रहा है बंगाल में। हाँ, खेला हो रहा है दीदी, खेला करेंगी। जो नारी जो ধর্ষিত হয়েছে যেই নারীরা তাকে নিয়ে যারা এখন পর্যন্ত বিচার পায়নি সেটা নিয়ে খেলা করবেন দিদি, মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করবেন, কি নিয়ে খেলা করবেন। इतना लोग शिक्षित लोग एक मंच पर खड़े होकर इतने सारे लोगों के सामने एक भयानक परिस्थिति और भयानक हवा दिखाने के लिए एक स्लोगन देते हैं। संवेदना रखनी चाहिए थी, चोट लग गई, दीदी घायल है, पट्टी चढ़ गई उनको। हाँ, दीदी को हम लोग चाहते हैं, डॉक्टर ने बोला है कुछ दिन के लिए रेस्ट, हम लोग चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि उनको 5 साल के लिए। ये आप देखिए, आप भगवा चंदन लगा कर आई हैं, हालांकि ये हनुमान जी की पूजा करते हैं तो लोग लगाते हैं, लेकिन हनुमान जी और राम जी के नाम पर तो यहाँ पर राजनीति हो रही है। भगवान के नाम पे राजनीति सिर्फ दीदी ने किया है, हम लोगों ने। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी ने जय श्री राम के नारे लगाए। कभी नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग जय श्री राम भी बोलते हैं, जय शंकर शिव शंकर भी बोलते हैं, हम लोग हर देवी देवता को पूछते हैं। जय काली माँ, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, खत्म करो ये अत्याचारी। अच्छा, एक चीज बताइए, अब ये काली का जिक्र हुआ है, माँ काली का जिक्र हुआ है, चंडी पाठ दीदी ने किया और उसको लेकर भी विवाद हो गया। एक्चुअली उन्होंने जो चंडी पाठ किया था वो बेसिकली बहुत ही जो बोला गया था बहुत गलत तरीके से उन्होंने बोला है। चंडी पाठ वैसा नहीं था, ताकि उसको लेकर भी मीम किया गया है कि जो चंडी पाठ बोले वो गलत है, तो उसके लिए माँ काली ने उनको ये सजा दी है और वो चोट लेकर फ्रैक्चर होकर वहाँ। अच्छा, बीजेपी जय श्री राम करे तो ठीक है और दीदी जय काली करे, चंडी पाठ करे तो उस पर सवाल उठा। सवाल की बात नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक तो दीदी आप बोलते हो मैं भी हिंदू हूँ और राम हमारे आराध्य है, तो जय श्री राम से इतनी प्रॉब्लम क्यों आपको? और जहाँ तक इलेक्शन का समय है, सभी लोग अपने देवी देवता को पूछते हैं, तो जय श्री राम तो एक हमारे आराध्य है, हमारे हिंदुस्तान का आराध्य देवता है, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों? इसका देखिए, मैं एक चीज़ और फिर से आपको बता देता हूँ, बातों का दौर तो चल ही रहा है, ये जेट्टी का दौर भी चल रहा है। देखिए, दरअसल एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये जेट्टी लगातार आती और जाती रहती है, इसमें लोग सवार होकर एक किनारे से दूसरे किनारे हुगली में आते जाते रहते हैं। कुछ और महिलाएं यहाँ पर हैं, अपना नाम बताइए। सरस्वती विश्वास। ये बताएं कि दीदी ने 10 साल तक राज किया, आप लोग इतना आज़ाद हैं, फ्री हैं, बोलने की आज़ादी मिली, सब मिली, तो आप लोग अब क्या बीजेपी के साथ हैं या दीदी के साथ हैं? लेकिन बांग्ला का जो 34 साल का जो अपशासन, ये भी बांग्ला का लोग देखा है, ये जो 10 साल का जो अपशासन है, ये भी बांग्ला का लोग देखा है। हम लोग आज़ाद है, ये दीदी आज़ाद है। तो महिला होने के नाते दीदी के साथ होना चाहिए। नहीं, महिला होने के साथ 34 साल जो बीत गया, उस 10 साल ने तो हम लोग तो दीदी को सपोर्ट करके तो यहाँ पे लाया है। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? कुमकुम चटर्जी। चटर्जी होने के नाते भी आपको तो दीदी के पास साथ होना चाहिए कम से कम। आप लोग दीदी के 10 साल के राज में सब कुछ मिला, बंगाल को क्या नहीं मिला? जो जिसका नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, आज 10 साल का हो गया, फिर 2014 में टेट हुआ था, 2021 हो गया, फिर भी अभी कोई नियोग नहीं हुआ अभी तक। फिर भी पब्लिक सर्विस कमीशन जब दीदी पावर में आए तब ट्राई किया उसको एबोलिश कर देने के लिए। फिर भी आज पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीएससी क्लर्कशिप होता था पहले हर साल, फिर वो 10 साल से अभी नहीं हो रहा है। फिर भी स्कूल सर्विस कमीशन का जो एसएससी, वो भी हर साल बांग्ला से हजार जब जिसको नौकरी नहीं था उसको मिलता था। फिर दीदी आने के बाद वो एसएससी पूरा स्टॉप हो गया एकदम। महिलाओं के लिए क्या हुआ है ये बताइए, पिछले 10 साल में महिलाओं के लिए क्या हुआ? महिलाओं के लिए यही हुआ है कि वो कोई भी सुरक्षा महिलाओं को नहीं दे पा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी काम में वो आगे नहीं बढ़ रहा है। आप लोग तो ऐसे कह दे रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं 10 साल में। कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी इधर कोई एसएससी, पीएससी, टेट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। सब महिलाएं सशक्त हुई हैं? अगर मुख्यमंत्री महिला है तो महिलाएं सशक्त हुई हैं कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, महिलाओं को पीछे फेंक दिया। महिलाओं को पीछे फेंक दिया। और दीदी हैं तो इसका मतलब महिलाएं आगे आई। नहीं, अब देखिए महिलाओं को कितना टिकट दिया है दीदी। वो सिर्फ अपने लोगों को टिकट दिए हैं। अपने लोगों को ही तो टिकट देंगे, अब दूसरों को थोड़ी ना देंगे। देखिए, आपने जो बोला है उन्नयन नहीं हुआ, काम नहीं किया, काम क्या है? उसे जुबो लोगों को जो काम दिया है, देखता है
जुबू लोगों को सिंडिकेट बनाया है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, उससे कमाता है। और अब तफसियाबा खिदिरपुर में जाएंगे, वो जो घोपड़ी में होता है ना छोटो छोटो, वो घोपड़ी का अंदर जाएंगे, दीदी वहाँ पे आग्नेयास्त्र बनाता है। यही किया है दीदी बांग्ला के। अच्छा चलिए, एक चीज़ और बता दीजिए सभी महिलाएं हैं कि जय श्री राम के नाम पर अगर यहाँ पर राजनीति हो रही है तो कहा तो ये भी जा रहा है कि बंगाल में अगर आप जय श्री राम कह देंगे तो घर पर बम फोड़ देंगे। ममता बनर्जी के लिए पहले मैं एक बात बता रही हूँ, आप लोग को पता है कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया गया था, सायोनी घोष नाम की एक अभिनेत्री ने किया था, जो शिवलिंग के ऊपर वो विवाद हुआ था, विवाद हो गया था। उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने FIR किया था, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं हुआ और उल्टा वो तृणमूल ज्वाइन करती है और उसको TMC टिकट दे देती है। तो ममता दीदी खुद को हिंदू प्रमाण करने के लिए चंडी पाठ करती है, जय माँ काली का नाम लगाती है, लेकिन जब शिव जी को अपमानित किया जाता है, हिंदू लोग के सेंटिमेंट को हर्ट किया जाता है, तब ममता बनर्जी की। लेकिन दीदी तो मंदिर मंदिर भी जा रही है ना। दीदी तो 30% की राजनीति करती है, जय श्री राम बोलने वालों को जेल भिजवाती है, जय श्री राम बोलने वालों को अवैध रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पर बंगाल नहीं रह गया है, मिनी पाकिस्तान हो चुका है। और हम तमाम बंगाल की जनता के माध्यम से हम लोग ये बोलना चाहते हैं दीदी और दीदी के गुंडों को कि ये हिंदुस्तान का अंश है बंगाल, और जहाँ जन्म लिए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है, जहाँ जन्म लिए नेताजी वो बंगाल हमारा है, जहाँ जन्म लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो बंगाल हमारा है। बंगाल में पाकिस्तानी स्लोगन नहीं चलेगा, पाकिस्तानी रूल नहीं चलेगा। ये बंगाल हिंदुस्तान का पार्ट है। हम लोग हिंदुस्तानी भगवान का स्लोगन, भगवान का नाम लेना जो लोग अपराध मानते हैं वो अपराधी है, उसको बंगाल से निकाल कर बांग्लादेश भेजना जरूरी है। बंगाल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, दीदी जो है स्कूटी से चल रही थी और उनको कुछ लोग पकड़ के स्कूटी चलवा रहे थे, उसको लेकर खूब बात हुई, तो दीदी स्कूटी पर सवार थी, बाद में फिर दीदी का एक्सीडेंट भी हो गया। ये सब इस सब बातों पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए राजनीति तो ये लोग हर चीज़ में करते हैं। अभी देखिए उनका लेफ्ट पाँव में उनका चोट था, राइट पाँव में वो प्लास्टर, एक दिन में क्या वो उनका घाव भर जाता है, नहीं भरता है। तो इनमें थोड़ी चोट लगी होगी ना, थोड़ी सी चोट लगी हुई है, प्लास्टर एक दिन में खुलता नहीं है। हम लोग को पता है, पूरा बंगाल के इंसान को पता है कि एक दिन में प्लास्टर नहीं खुला जाता है। तो यही है, पूरा बंगाल का जनता देख चुके हैं कि दीदी का नौटंकी क्या चल रहा है बंगाल में। चलिए, हालांकि दीदी को चोट लगी और दीदी की बातों को लेकर ये हुआ कि दीदी पूरा पॉलिटिकल जो स्टंट है, पॉलिटिकल ड्रामा है, वो करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम कम से कम बंगाल से ये देख रहे हैं कि बंगाल में महिलाओं का जो मन है, महिलाओं का जो रुख है, वो दीदी के होते हुए भी थोड़े बहुत सवाल उठ रहे हैं। बात ये भी हो रही है कि आखिर बंगाल में 10 साल में क्या कुछ महिलाओं के लिए हुआ, क्या कुछ महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट को लेकर हुआ, उनकी सशक्तिकरण को लेकर हुआ। तो अब दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, दिन बहुत कम है, फैसला जनता को करना है। यहाँ की महिलाओं को ये तय करना है कि कितनी जल्दी यहाँ सत्ता जो है वो बदलेगी या नहीं बदलेगी। चुनाव आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं। फिलहाल हम आपको बंगाल के अलग अलग हिस्सों में लेकर चलेंगे, चुनाव का हर रंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ विद्यानाथ झा, कोलकाता न्यूज़ नेशन।